तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमिताभ सांडिल्या। हम लोग भी एनएसएस का सेशन लेके चल रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने 173 इत्तिला कि कोई भी संज्ञेय मामले में पुलिस अधिकारी को इत्तिला कैसे किया जाएगा। जब पुलिस अधिकारी को इत्तिला हो जाती है तो पुलिस अधिकारी उस इत्तिला के बाद अन्वेषण करते हैं, जो कि धारा 175 में है कि अन्वेषण अन्वेषण क्या होता है, कैसे अन्वेषण किया जाएगा, अन्वेषण की प्रक्रिया क्या होगी। आज हम लोग उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बीएनएसएस का जो एक धारा 175 है उसमें अन्वेषण के बारे में बताया गया है। चलिए दोस्तों, इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करते हैं। धारा 175 है संज्ञेय मामले में अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। कोई भी पुलिस अधिकारी संज्ञेय मामले में अन्वेषण किस प्रकार से करेंगे। तो वहीं दोस्तों, इसमें जो है 3 उपधारा दिया गया है। 3 उपधारा का पहला उपधारा कहता है कि कोई भी पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी भी संज्ञेय मामले में अन्वेषण कर सकता है। यहाँ पे वह बिना मजिस्ट्रेट के आदेश से भी वो अन्वेषण कर सकता है। कोई भी थाने का पुलिस यानी भारसाधक अधिकारी यहाँ मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, परंतु संज्ञेय अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर विचार करते हुए पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक यानी पुलिस अधीक्षक में दोस्तों एसपी हो जाते हैं और उप पुलिस अधीक्षक में एसएसपी आ जाते हैं, और कहीं कहीं इसे हम लोग डीएसपी भी कहते हैं। तो उस अधीक्षक के मामले में अन्वेषण करने के लिए वह अपेक्षा कर सकेगा कि जहां पर मामला है कि 7 वर्ष से कम का मामला है कि यानी जिस अपराध में 7 वर्ष से कम की सज़ा है, उस सज़ा में उसमें अन्वेषण जब करेगी तो वह मजिस्ट्रेट साहब से, जिसमें 7 वर्ष से अधिक की है, तो वहाँ पर पुलिस अधीक्षक या उप अधीक्षक के अनुशंसा पर ही वहाँ पर अन्वेषण किया जाता है। वहीं पर दोस्तों, इसका जो उपधारा 3 है कि धारा 210 के अधीन सशक्त कोई मजिस्ट्रेट, धारा 173 की उपधारा 4 के अधीन। वहीं उपधारा 3 जो है कि धारा 210 के अधीन, धारा 210 जो है यहाँ मजिस्ट्रेट को किसी भी संज्ञेय मामले पर संज्ञान लेने के लिए वह निर्देशित करती है, धारा 210। तो इसी का उपधारा 3 जो बताया गया है कि धारा 210 के अधीन सशक्त कोई मजिस्ट्रेट, धारा 173 की उपधारा 4 के अधीन किए गए शपथ पत्र द्वारा समर्पित आवेदन पर विचार करने के पश्चात और ऐसी जांच में जो वह आवश्यक समझे किए जाने के पश्चात तथा इस संबंध में किए गए निवेदन के पूर्वोक्त प्रकार से ऐसे अन्वेषण का आदेश दे सकता है, जो कि आपको मैं पहले बता चुका हूं कि वो अन्वेषण का आदेश जारी कर सकता है। और वहीं इसका जो उपधारा 4 है कि धारा 210 के अधीन सशक्त कोई भी मजिस्ट्रेट लोक सेवक के विरुद्ध परिवाद की प्राप्ति पर अपने शासकीय कर्तव्य के दौरान उत्पन्न हुआ है, उस जो निम्न के अध्याधीन है। जब कोई शासकीय यानी कोई कर्मचारी है, जो सरकारी कर्मचारी है यानी लोक सेवक होते हैं, उनके द्वारा कुछ अपेक्षा की जाती है और पुलिस द्वारा उसका अन्वेषण यदि करना होता है तो पुलिस अधिकारी का यहाँ कर्तव्य होता है कि वह जिस सरकारी यानी लोक सेवक के विरुद्ध कार्रवाई करनी है उसके वरिष्ठ अधिकारी के परमिशन के पहले उनसे संक्षिप्त विवरण लेगा कि आखिर इस मामले में हुआ क्या था, उसके बाद ही वह अन्वेषण करने के लिए आगे बढ़ता है। तो वहीं दोस्तों, यही 175 का में 3 कुल उपधारा थी कि अन्वेषण के बारे में बताता है। और वहीं दोस्तों 176 और 177 जो है अन्वेषण की प्रक्रिया धारा 176 बताती है, और वहीं दोस्तों 177 में बताता है कि पुलिस रिपोर्ट कैसे देगी, यानी मजिस्ट्रेट साहब के सामने जब अन्वेषण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो उसके बाद 177 के तहत पुलिस वहां पर अपना रिपोर्ट अगली वीडियो में है। और यहाँ पे जो 177 में जो रिपोर्ट वीडियो को भी जरूर देखिएगा। आशा करते हैं कि आपको मेरी किया हूं, मैं आपके साथ सीखने का कोशिश किया हूं, मैं आपके साथ समझने का कोशिश किया हूं, मैं आपके साथ याद करने का कोशिश किया हूं। शायद मेरी ये पहल आप तक पहुंची।